अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे दरूद में असर क्यों नहीं हो रहा? कभी ये सवाल दिल में उठा है? ये एक बहुत ही गहरा, बहुत ही ज़ाती सा सवाल है और आज हम इसी सवाल के जवाब में छुपी हिकमत को समझने की कोशिश करेंगे। मैं दुरूद तो पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता। जिंदगी वैसे की वैसी ही है। अगर ये एहसास जाना पहचाना लग रहा है ना, तो सबसे पहले ये जान लें कि ये कोई अकेली आवाज़ नहीं आ रहा है, तो ये इस बात की निशानी है कि दिल अभी जिंदा है। तो दिल से उठा ये सवाल, अब इसका जवाब कहाँ है? देखिए, इसका कोई फौरी झटपट वाला हल नहीं है। जवाब तो खुद इस अमल को, इस दरूद को गहराई से समझने में छुपा हुआ है। चलें, इसी सफ़र पर निकलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कदम अपनी सोच को थोड़ा बदलना है। दुरूद को किसी फौरी मुश्किल के हल का तावीज़ ना समझें। ये असल में एक रिश्ता है, खुलूस पर बना हुआ। ये कोई आम वजीफ़ा नहीं, ये एक ऐसा मुक़द्दस ताल्लुक़ है जिसमें अल्लाह खुद, उसके फरिश्ते और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब शामिल हैं। अच्छा, हम सब ने सुना है कि एक बार दुरूद पढ़ने से 10 रहमतें नाजिल होती हैं। तो फिर सवाल तो बनता है ना कि अगर इतनी रहमतें आ रही हैं तो वो जा कहाँ रही हैं? हमें महसूस क्यों नहीं होती? रहमत गंदे बर्तन में तब तक नहीं उतरती जब तक उसे धो ना लिया जाए। अगर दिल एक बर्तन है और उसमें हसद, नफरत, कीना या हर वक्त मनफी सोचें भरी हैं, तो ये गंदगी रहमत की रोशनी को अंदर कैसे आने देगी? वो तो बाहरी से पलट जाएगी। और दूसरा पर्दा, वो है नफ्स की जल्दबाजी। आज दुरूद पढ़ा है तो बस कल मेरी मुश्किल हल हो जानी चाहिए। ये जो सोच है ना, यही रुकावट है। हकीकत ये है कि अल्लाह इस अमल के ज़रिए हमें सब्र सिखा रहा है। तो सब्र से भागना असल में असर से भागने के बराबर है। और फिर आता है तीसरा पर्दा। ये तब होता है जब दुरूद तो ज़ुबान पर है, लेकिन दिल वैसा ही सख्त है, अमल वैसे ही बुरे हैं, दूसरों को तकलीफ देना नहीं छोड़ा, हक तलफी नहीं छोड़ी, तो फिर ये दुरूद सिर्फ ज़ुबान की एक वर्जिश बनकर रह जाता है, इसका दिल पर कोई असर नहीं होता। तो इन 3 पर्दों को समझने के बाद अब हम आते हैं उस सवाल के सबसे गहरे जवाब की तरफ, जो वो है नीयत। क्या हम फ़ायदे के लिए पढ़ रहे हैं या मोहब्बत के लिए? यहाँ नीयत का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ है अपनी ज़रूरतों के लिए पढ़ना, या अल्लाह मेरी मुश्किल हल हो जाए, मेरी दुआ कबूल हो, ज़िंदगी आसान हो जाए। और दूसरी तरफ है सिर्फ़ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ना, बग़ैर किसी मुतालबे के, बस एक खालिस मोहब्बत और एहतराम के इजहार के तौर पर। इस बात को समझाने के लिए एक बड़ी खूबसूरत हिकायत सुनाई जाती है। एक साहब थे जो हर रात दुरूद पढ़ते थे, लेकिन कभी कुछ मांगते नहीं थे। तो किसी ने उनसे पूछ ही लिया कि भाई आप कुछ मांगते क्यों नहीं? तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, मुझे तो इनके नाम में ही सुकून मिल जाता है, मुझे और क्या चाहिए? मतलब मकसद सिर्फ मोहब्बत थी, ताल्लुक था, कोई सौदाबाजी नहीं। और नतीजा क्या निकला? बगैर कुछ मांगे उनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। और यहीं पर जो अल्लाह से सौदा नहीं करता, अल्लाह उसे तोहफे देता है, क्योंकि मोहब्बत के जवाब में जो मिलता है वो मांग कर मिलने वाली चीज़ों से कहीं बढ़कर होता है। अच्छा, और उन लोगों के लिए जिनका दिल टूटा हुआ है, जो किसी दर्द या गम से गुजर रहे हैं, उनके लिए एक ख़ास बात है। टूटे हुए दिल की अपनी ही एक ताकत होती है। दिल अल्लाह के सबसे करीब होते हैं और आंसू दरूद की स्याही हैं। ज़रा सोचें कि जब कोई तन्हाई में, तकलीफ़ में रोते हुए दरूद पड़ता है, तो उसके आंसू उस दरूद की रोशनाई बन जाते हैं और ऐसी दुआ अपनी मंजिल तक सबसे तेज़ी से पहुंचती है। ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे अहम नुक्ते की तरफ लाती हैं, और वो नुक्ता ये है कि क्या हो अगर हम असर को हमेशा से गलत जगह पर ढूंढ रहे हों। असल असर बाहर नहीं होता, ये अंदर उतरता है। पहला असर हमारी बाहर की दुनिया पर, हमारे हालात पर नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर की दुनिया पर, हमारी रूह पर होता है। ये तब्दीली का एक पूरा सिलसिला है। देखें, सबसे पहले दुरूद पढ़ने से सोचने का अंदाज बदलता है, फिर जिंदगी को देखने का जाविया बदल जाता है, उसके बाद सब्र में इजाफा होता है, और जब ये सब अंदरूनी तब्दीलियां आ जाती है तब जाकर बाहर के हालात भी बदलना शुरू होते हैं। तो फिर असल बात क्या हुई?
یہی کہ اگر نظر صرف باہر کی تبدیلیوں پر رہے گی کہ میری نوکری کب لگے گی، میری مشکل کب حل ہوگی، تو اصل اثر محسوس ہی نہیں ہو پائے گا، اس کو کھو دیں گے۔ باہر دیکھنے کے بجائے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، کیا صبر بڑھ رہا ہے، کیا سوچ میں ٹھہراؤ آ رہا ہے، کیا دل پہلے سے نرم ہوا ہے۔ اصل اثر تو یہ ہے۔ اور آخر میں ہوگے تو سمجھو گے کہ درود نے تو کب کا اثر کر دیا تھا۔ تو شاید سوال یہ نہیں ہے کہ درود کب اثر کرے گا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس اندرونی تبدیلی کو پہچاننے کے لیے تیار ہیں؟ شاید اثر تو بہت پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔